किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज बिजनौर के प्रगतिशील किसान हमारे भाई जो हैं मानव एलावत के यहाँ पे, और कुल मिला के इनकी इस बार की व्यवस्था देखने आए हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, इस तरह पहुँचे नहीं हम, तो शानदार वाले किसान है, तो इनकी जानकारी लीजिए। तो किस तरह से प्रबंध इन्होंने कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। ये नई नई वैरायटियों की ट्रेल लेते रहती हैं और मील का फुल सपोर्ट है ना हमेशा से। तो वो चीज़ देखते हैं आज, इस क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, क्या नहीं कर रखा। राम भाई जी, कैसे हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। देखो मैं तो परिचित हूँ, फिर भी एक परिचय बहुत जरूरी है, कुछ नए लोग भी चैनल पे होंगे। जी 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 भाई जी, मानव एलावत नाम है मेरा। गाँव है पोस्ट बाकरपुर गढ़ी और जनपद बिजनौर भाई। जनपद एक भाई हो रहे हैं। आज भाई जी परिचय हो जा, कैसे हो? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताओ जी। परिचय हो जाए एक बार। नाम धीरे ढिल्लो जी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जला बच्चों, आप भी देखना है ट्रायल वगैरह? हाँ जी। अच्छा, तो भाई का चैनल भी है, नाम बताइए। नाम है जी किसान चैनल, धीरे ढिल्लो के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है, दोनों है। और भाई का मानव एलावत के नाम से फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी। तो जल्दी से जानकारी की तरफ चलते हैं। तो भाइयों वीडियो स्किप मत करियो, लास्ट तक बने रहियो, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रही है। तो भाई जी सीधा जानकारी बात है, ये बुआई कब की है आपकी सामने की तरफ? ये 27 मार्च की है जी। ये भी 27 मार्च की है सारी कंप्लीट जी। तो कितनी वैरायटी खेत में है? बड़ा शानदार व्यवस्था लग रही है आपकी इस बार। भाई जी 3 वैरायटी है इसमें प्लॉट। अच्छा जी। एक तो 219 है आप जी हाँ, NTV वो NTV वही, और एक है भाई जी इसमें CO 18009 जी, और एक SN के 13374। तो 3 वैरायटी का ट्रायल है इसमें। जी हाँ मील की फुल सपोर्ट रहती है। नई नई वैरायटी आपके यहाँ पे ट्रायल भी होते हैं, जी और जो मेरे ख्याल से किसान का हित साध्य है जी उस वैरायटी को आपकी मील अपने यहाँ पे ट्रायल लेके खुद किसान को लोड करती है। बात सही है? जी तो NTV 219 सीधी का उदाहरण है, जी। तो ये 219 है। ये 219 है भाई। आपको कैसी लगी? बढ़िया है, मुझे तो अच्छी लगी। देखो भाइयों, थोड़ा आगे बढ़ा भाई जी। जी टीलेस के लिए क्या करा आपने? भाई जी सच्चाई तो ये है रोहित भाई, हाँ जी, कि ये प्लॉट जिस दिन से बुआई किया ना मैंने इसमें, हाँ जी। देखो भाइयों बड़ा ही शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया इधर भी वही है ना। ये भी वही है। तो टीलेस के बिना तो खाली एक पोहा भी नहीं है इसका। अभी भी टीलेस वगैरह निकल के आ रहे हैं इसके। ये देखो भाइयों, गारा हो रहा है, गारे में खड़ा बिल्कुल में। अब बताओ मानो भाई। रोहित भाई ये जिस दिन से बुआई किया ना खेत, हाँ तो इसमें जो बुआई में लगा हुआ था ना, हाँ जी, तो कुछ भी खाद दवाई बुआई में लगाई वही है ना। तो इसमें टिल्लिंग के लिए कोई विशेष लगाया गया, ठीक है। मतलब विशेष क्या, कुछ भी नहीं लगाया गया। और मैंने कल पानी दिया, आप देख रहे हो नीचे गारा भी हो रहा है, पानी भी है इसमें। तो परसों इसमें मैंने 1 डोज यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लगाई है। टिल्लिंग के लिए कभी कुछ नहीं लगाया गया इसमें, ना कोई अभी तक खाद लगाया गया। ये जो भी है ये है बुआई के समय का खाद, उसी का ये असर है। अब तो कुछ देखे कुछ, जब मतलब ये बूल वगैरह थोड़ी वीडियो देखी थी आपने, अब तो कोई डोज लगाई थी ना? हाँ, एक यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया तो है, वो ही लगाया बस इसमें। चलो अच्छी बात है। ये 219 है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है। भाई जी कुछ रोग वगैरह तो मेरे को कुछ दिखा नहीं है इसमें, पत्ते वत्ते में दाग धब्बे तो कुछ? भाई जी रोग नहीं, इसमें वैसे भी कोरोजन कर रखी मैंने। कितना टाइम हो गया? भाई जी हो गए होंगे मेरे ख्याल में 20 दिन। हाँ, तो क्रोजन करके तो बढ़वार भी सवाया होगी फिर। हाँ जी, कोरोजन जरूर मैंने सारे खेतों में। चलो भाइयों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली वैरायटी पे चर्चा करते हैं। हर वैरायटी को थोड़ा थोड़ा समय जरूर देंगे। ये इनकी होगी 13374 राजी खुशी, वो सॉरी क्या बोलते हैं, NTV 219 न्यू ट्रायल वैरायटी होगी इनकी। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो बड़ा जी लग रहा है जी, गारे में चल तो भी धोरे तो ना जोते गारे टारा खेत में तो भाइयों जो देख लो क्या व्यवस्था कर रखी है। ये नया आ गया भाई साहब पक्के तौर पे। हाँ जी, कौन सा है? ये CO 18009 एंड वो डायनामाइट बोल सकते हैं भाई जी साहब। अच्छा भाई जी, डायनामाइट जब बोल दी दिया जी जी। अभी। अच्छा, डायनामाइट में है क्या इसमें? डायनामाइट में हाँ भाई जी सही बात है, ये भी बताऊंगा मैं आगे। हाँ। आप आगे चलते हैं थोड़ा सा भाइयों, जो देखो उसमें इसमें तो फर्क आ लिया। जमाओ में भी मामला कुछ ज़्यादा टेढ़ा दिख रहा। बाकी इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, ये क्या है और क्या नहीं है। और अपने एक दूसरे भाई हमारे साथ में, उनका भी रिव्यू इस बारे में लेंगे इसमें। भाई साहब अच्छा, इधर को आगे जो पहले भर दिया दिखे था, इधर दर्शन से कुछ कम है मैं देख रहा हूँ। वो और दिखा दो एक बार भाई जी, SN के 13374 जो, फिर मैं आपको डायनामाइट के बारे में बात करेंगे। चलो 13374 SN के की तरह बढ़ते हैं भाइयों। ये यहाँ के
यहाँ से चेंज होगा भाई जी, ठीक है। ये पो तो बहुत ठड़ा हो रहा है इसका। टिल्लिंग कम है भाई जी अभी इसमें। हाँ पो तो ठड़ा हो रहा है, ये तो मैं भी देख रहा है। ये देखो भाइयों, पो तो ठड़ा है पर ड्रिलिंग वगैरह कम बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ किसी ने ठोक पीट के नीचे कर दिया हो। कहना धीरज भाई का कैसे चपत मार दी इसके सिर के ऊपर से। ऐसा लग इसमें गधा मारी हो किसी ने नीचे को आकर लगा सा। चलो पर कुछ नहीं, वैसे तो ठीक चल रहा, सुरक्षित है। हाँ जी, ये भाई जी अब फिर से उसी पे चर्चा आ गए। अब डायनामाइट वर्ड पे आ गया। ये डायनामाइट है क्या, जरा क्लियर करो भाई जी। डायनामाइट मैंने इसे ये नाम जो डायनामाइट का दिया ना, वो इसलिए दिया गया है भाई जी कि इसमें जमाव और टिल्लिंग ये डायनामाइट की तरफ फूटता, समझ गए ना। इसमें जमाव 20 दिन के अंदर अंदर जमाव आकर टिल्लिंग आनी शुरू हो गई थी। पहले महीने के अंदर अंदर इसमें 3-3, 4-4 कल्ले आ गए थे। और थोड़ी सी चीजों में तो और बताओ, आपने पौध लगा रखी थी और काफी लेट निकाल ली कह रही है। हाँ जी, उसमें क्या सीन था जरा। उसमें भाई जी पौध में ही नीचे से टिल्लिंग आ गई थी अपने आप, वहीं खड़ी की पौध बन गई थी। पौध बन गई थी। अच्छा, जर्मिनेशन अगर जैसे आपने लगाया बीज मतलब लेट सवेरे पहुंचा, उसकी थोड़ी सी जानकारी दो मुझे, क्या क्या हुआ था बीज जब लेके आए थे, क्या दिन में लगा खेत में। भाई जी 20 तारीख को गाड़ी चली थी वहाँ से। होली के दिन आया था खास मेरे ख्याल से। होली के दिन आया। हाँ और होली के दिन दुलहंडी के दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ तो घेर में खड़ा रहा ऐसे ही जी, टाली में भरा हुआ। हम्म, और भाई जी उसके बाद हमने ये साफ करा, एक दिन छीलने छालने में लग गया। ठीक है। और 26 तारीख को हमने छिल्ला छाला साफ करा। फिर 27 तारीख को इसकी बुआई हुई। 7 दिन के बाद बुआई हुई भाई जी। ये वहाँ से कटा होगा ये मेरे ख्याल में 19 तारीख को। तो 20 में वहाँ से गाड़ी चली। तो 8-9 दिन 8-9 दिन के बाद ऊपर से बीज अगर दाब रहे थे ना, ऐसा होता पीला था ऊपर से जो गन्ना ऊपर हाँ वो तो वही जा बस बस। अगर वो दाबा हमने तो पीला हाथ से दब रहा। कोई ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ा लेगा ना कुछ भी ना भाई जी, ऐसी डायरेक्ट बोया। मैंने कोई इसे ट्रीट ना किया था, ट्रीट नहीं करा कुछ नहीं। तो भाइयों। अच्छा, जर्मिनेशन कितने % होगा इसका करीब खेत में आपके। जर्मिनेशन तो भाई जी मुझे ऐसा लगा इसका 95-98% होगा भाई जी। 1-2% बिल्कुल वाकई। और टीलर से बहुत बढ़ने। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कुछ अलग एक्सरसाइज करी हो, फर्टिलाइजर की कोई विशेष कुछ। भाई जी कुछ भी ना, मैंने बताया तो अभी आपसे। इसमें मैंने सिर्फ परसों यानी कि कल पानी लगा, परसों इसमें मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट्स और 2 किलो बीघे के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रेंट्स और यूरिया नाइट्रोजन लगा कर इसमें रूडर निकालने के बाद और पानी दे दिया ऐसे ही। इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। अब इससे ज़्यादा सच्चाई में पेट फाड़ का तो बताने का नहीं भाई जी, हनुमान तो है है जी। चलो, जब डायनामाइट बोल ही दिया, टीले जोर दिखा दो। सबसे पहले धोरे पे पकड़ो, जरा काउंटिंग करिए मानो भाई कितने। तो भाई जी कहीं से भी पकड़ लो आप, धोरा ले लो, बीच ले लो। से टूट रहा है वो सर। हाँ जी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 और ये 10 भाई जी। और ये 11 और ये 12 और ये 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये 16 और ये 17 ये 18 ये 19 और एक ये 20 के टीलेसिस में है जी। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्री हो, मतलब ऐसा नहीं। आप इधर आ जाओ, टीलेस के बिना मुक्ति नहीं है बिल्कुल भी। टीलेस वगैरह लाजवाब बन रहे हैं। और देखो ये रखा धोरे पे भाई जी, गुलदस्ता खुला है, बुलवारी बन रही है इसकी। हाँ अंदर चलो। और सिंगल बड़ में है ना, सिंगल बड़ा भाई इधर भी टीलेस, यहाँ पे भी टीलेस। आप देख लो भाइयों, हल्का सा मैंने इसी वजह से जूम भी कर रखा। नहीं है कि मतलब 1-2 जगह कहीं दिखा देंगे। आप पूरे खेत में मुझे आप ये बता दो कि मानव इसके टीलर्स गिन के दिखा दो भाई जी। उठानी बढ़िया हुआ रहा इसका तो मामला बन के आ रहा बढ़िया। एक बात तो बताओ जी, वो जो बात आप बोल लेते। बताओ इसमें से कहाँ किस चीज के गिन कर। अरे भाई साहब, ये तो और भी ज्यादा होंगे। है जी, सुनो सुनो, कहीं भी गिन लो आप। एक चीज सोचा था मैं, जो चीज आप बोल रहे थे, मगर सबसे पहले कहाँ मट्टी दे, क्योंकि वैरायटी हमारे पास भी है। जी मैं सोच रहा था यार, ये मट्टी कहाँ से दे रही है सबसे पहले 20 बड़े। इसकी तो व्यवस्था और भी ज्यादा बिगड़ देगी, मट्टी ना दी गई से। भाई अगर ये सब बंद ना करा, पहली बार में तो रूडर से ये पूरा बंद नहीं हुई। अभी आपने देख रहा है गुल बच रही है ना, करा ना हम बिल्कुल भी, हाँ जी। तो ये बहुत बारीक रह जाएगा गन्ना, मोटाई नहीं आने की फिर गन्ने में। यानी कि टीलर्स ज़्यादा हो गए अभी भी मेरे हिसाब से। इसमें टीलर्स मुझे इतने नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे 50 दिन में ही बंद कर देना चाहिए था। कोई स्प्रे वगैरह खेत पे ऊपर की तरफ पे करी हो किसी तरह की। अभी नहीं करी भाई कुछ भी। किसी वैरायटी के लिए विशेष कार्यक्रम इस खेत में हुआ नहीं, सामान चल रहा मामला इसमें सारा। कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। और 1-2 खेत है, जैसे वो सामने खड़ा आगे वाला हाँ जी 0118 का। हाँ जी। और उधर मेरे पास एक खेत और मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें इसमें खाद भी लग चुका 2 बार और उसमें भी लग चुका 2 बार। लेकिन इसमें खाद ही अभी मैंने दिया परसों, माइक्रोन्यूट्रेंट्स 2 किलो बीघे का और यूरिया 5 किलो बीघे का। बाकी इसमें कुछ दिया ही नहीं। बिल्कुल।
चल तो राजी खुशी रहा, मजे उठा रखे खेत ने कुल मिला के भाई जी। भाई अगर इस हम जमाव के और टिल्लिंग के बारे में बात करें ना, मात्र अभी तक यही चीज देखी जाती है। सबसे पहली चीज जो गन्ना खेती में होती है वो होती है कि जमीन को तैयार हम कह सकते हैं, उस चीज का जो गन्ना उस चीज को आगे देखता, बीज जो आप खेत में डालोगे ना वो यो जरूर देखेगा आपने जमीन जो तैयार करी वो किस तरीके से होती। हम नहीं देखने के, वो बीज देखेगा, ठीक है। उसके बाद आता जमाव का नंबर, जमाव में ये नंबर 1, ठीक है जी। उसके बाद आता टिल्लिंग का नंबर, अब टिल्लिंग में भी ये नंबर 1। तो मैंने इसलिए तो इसे डायनामाइट बोला था, और क्यों ना बोला जाए। वो कोई गन्ना मुझे वैरायटी आप ऐसी दिखा दियो जो 1 महीने के अंदर अंदर जमकर उस महीने के पहले पीरियड में ही अपनी टिल्लिंग दे देती हो। अच्छा, एक आधी वैरायटी ऐसी भी है कि मदर शूट वगैरह एकदम से उठान पावे, हाँ और उसके बाद में टिलिस वगैरह आवे। हाँ जी, इसमें तो मदर शूट के साथ साथ चल रहा मामला सारा। आपने अभी 219 देखा, हाँ जी, उसके टीलर्स भी मदर सूट के जितने हो गए, सामान चल रहे। इसमें थोड़े बहुत टीलर्स नीचे हैं क्योंकि हर महीने की टीलर्स आती भाई। गन्ने में जब टीलिंग होती है ना, ये हर महीने की होती है, इसका पीरियड होता है हर महीने का, उसी के हिसाब से टीलिंग आती है। इसमें तो पहले महीने में ही 3-4 टीलिंग आई, बाजे गन्ने में पहले महीने में 1, 2, 3 टीलिंग आओ, इसमें 4-5 टीलिंग पहले महीने में, और दूसरे महीने की तो ये भाई जी बर्दाश्त से बाहर हो गई, और तीसरे महीने अगर छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो उत्पादन के मामले में कुछ असर है, कुछ नहीं इसमें? उत्पादन तो भाई जी इसका जैसा रिकॉर्ड हम देख कर लाए ना, हाँ जी, शायद इस वैरायटी का जितना उत्पादन एक आए थे 86,032 है जी, वही है ना 86,032, उसका उत्पादन इससे बहुत डाउन है भाई जी, इसका उत्पादन उससे बहुत बढ़िया। उस तरफ मुँह रहे किसान, अब सच बात है ये। हाँ जी, लेकिन इसके उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, मगर इसकी तरफ मुँह रहे, उत्पादन सही में उससे ज़्यादा है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी PDF वगैरह जो भी है, इसकी फाइल वगैरह डाउनलोड करी गई है, वो चीज़ें बता रही हैं कि सीधा इशारा कर रही है, उत्पादन की सीमाएं पार कर सके। अच्छा भाई जी, एक बात और बताऊंगा मैं, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे जानकारी चाहवा या जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न होगा कि जानकारी के लिए कि इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी विशेष ली जाए। अरे पास कुछ तो बोलेंगे कि पास ना है वैरायटी, ठीक है जी। हाँ जी भाई जी, पास के लिए थोड़ा ही हमने ट्रायल पर लगा रखी। हमने अपनी, मान लो मैंने लगाई, मैं अपनी बात अगर करूं, मैंने अपनी मील के से पूछ कर लगा रखी ट्रायल को। बिल्कुल। तो ट्रायल पर जो लगेगी वैरायटी वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लगती, क्षेत्रफल में ज़्यादा में नहीं लगती, थोड़ी में ही लगती, 2 बीघे 3 बीघे, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद अगर आपका पास बीज है तो आप जो 4 बीघे लगा देंगे। तो ट्रायल पर लग रखी। और रही बात पास फेल की, अगर वैरायटी हमारे हिसाब से तो पास हो, ठीक है जी। अब कोई पास करो या ना करो वो उसकी मर्जी, हमारे हिसाब से अभी तक पास है, जमाम में भी पास है, टिल्लिंग में भी पास है। अब ये रिकवरी जब देगी ना, वो मील के हिसाब से पास होगी। अगर मान लो थोड़ी इसने रिकवरी कम भी दी ना, तो हम इस मील को फिर देंगे असोज में लगा कर, जिसे आप असोज बोल लो, अक्टूबर स्वयं बोल लो। अगर 14 महीने 16 महीने चाहिए तो फिर सीधी बात है, हम इसे अक्टूबर स्वयं लगा देंगे, और फरवरी मार्च में काट कर मील को दे देंगे। हम देखेंगे कौन कर देगा रिकवरी को फेल। मिड लेट वैरायटी को आप जो हो अक्टूबर से स्वयं लगा दो, क्योंकि हम तो अक्टूबर स्वयं गन्ना की बुआई करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्टूबर स्वयं लगा दो, मिड लेट भी अगर आपको लग रही है तो, ठीक है जी, वो अक्टूबर स्वयं लगा दो। कौन कहे कि इसमें रिकवरी ना हार, ये फलाना ना हार, ढिकड़ाना ना हार। एक ऐसे बताओ, आप जब बता रहे ना एक वैरायटी और है जनरल की 16-030 जो न्यू रिलीज थी पिछली बार, बताओ आपसे, उसे अगर मतलब 10 महीने के बाद कटता जा, 12 महीने 14 महीने में कटता जा, तो 38 के समकक्ष उसकी रिकवरी जा रही है। बस यही हो रहा है कि 10 महीने में वो अर्ली का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, उसके बाद कर रहा, तो इसलिए जर्नल में है। तो मिल कभी भी मना नहीं करेगा, मिल को जर्नल का पेमेंट देना पड़ रहा है, किसान को उत्पादन हाथ लग रहा, सीधी सी बात है। तो अगर रिकवरी लंबे टाइम में थोड़ा सा ले रही है, जर्नल में भी आ रहा है, तो समस्या क्या आ रही है? कुछ भी ना भाई जी, वो तो अर्ली का क्राइटेरिया तो फिर भी पार कर रहा हो। सही बात। मिल को 10 रुपए कम देने पड़े, किसान को उत्पादन। वैरायटी क्या अर्ली की वैरायटी हो क्या? वैरायटी वही हो गया जो अर्ली में होगी। लेकिन रिकवरी का, अगर इसकी रिकवरी की बात करें, जो रिकॉर्ड है इसका रिकवरी का जो दे रखा, तो वो हमारे यहाँ जो अर्ली में पास हो रही है सीधी सीधी, और उससे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। और देखो यहाँ का क्लाइमेट क्या कितना सुटेबल इसके लिए है, क्या पता ये बिल्कुल डाउन हो जाए, क्या पता और रिकवरी इसकी बढ़ जाओ। बिल्कुल 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 जी, ये है ना बात। ये भी तो हो सको वहाँ से ज्यादा रिकवरी आ जाए हमारे यहाँ, और डाउन भी हो सको। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रायल पर लगी हुई है, ट्रायल पर लगी, छिट्टा कसी अच्छी ना लगती भाई जी। बहुत सारे लोग भाग चिट्ठा कसी कर दें। नहीं मैं तो साफ सुथरी बात कहूँ, छिट्टा कसी ठीक ना लगती। नहीं, सही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। और बताइए भाई। बस ठीक ठाक। अब क्या कार्रवाई होगी, नुड़ाई कितनी होगी इस खेत की? नलाई पलाई तो भाई जी कुछ भी ना हुई इसकी। इसमें हमने तो एक बार वो डाल दिया था भाई, इसमें नलाई के नाम पर तो एक हर्बिसाइड लगा दिया था एक बार, और सैम्प्रा वगैरह, सैम्प्रा के साथ में जैसे मान लो मैट्री वगैरह लगा, मैट्री या थोड़ा बहुत जूरा लगा दिया। चलो। और बाकी एक बार इसमें जब पहले मिट्टी चली गई थी, वो मिट्टी निकलवा दी थी भाई मैंने,
और उस मिट्टी निकलने के साथ साथ ही टिल्लिंग का बेहाल हो गया था। बहुत सारे किसान भाई मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो ये कहते मानो भाई पहले मिट्टी डाली अब निकाली। मिट्टी डाली नहीं थी पहले, सिर्फ जमाव के लिए वो तेड़ भरी थी, जो तेड़ सी आ जाना उसमें दरार वे भरी थी। फिर बाद में वही हमने बाहर निकलवा दी साइड वाली मिट्टी, तो उसके निकलते के साथ ही भाई टिल्लिंग का मजा देखिए आप। हाँ वास्तव में मज़ेदार मामला। तो भाइयों ये हमारे मानो भाई का खेत था, सारी तीनों वैरायटी का रिव्यू लगभग दिवाने की कोशिश करी गई है। और अगली बार कैसी परफॉर्मेंस रहेंगी, महीने में नहीं तो 1.5 महीने में भाई जी फिर आऊँगे इस खेत में, और उसके बाद में आपकी व्यवस्था देखेंगे। और सुनो, वैरायटी कोई भी क्यों ना हो, वैरायटी कोई बुरी नहीं है, बाकी नियम कायदे कानून ज़्यादा हैं लदे जा। बाकी एक चीज़ कहना, अगर सोच में आ जाए तो उत्पादन की सीमाएं तोड़ देगा, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा। हाँ भाई मैं तोड़ देगा मैं टीलर्स के मामले में। अगर सितंबर में अगर मेरा हिसाब बना हाँ जी, तो मैं इसी वैरायटी की बुआई करूँगा सितंबर में। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि टीलर्स तो लंबे टाइम तक बनते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ। और टीलर्स बन गए, सर्दियों तक टीलर बन गए, उसके बाद तो क्या रहेगा, बड़वार। हमारा मतलब है जिससे हमारा मतलब है कि इसे कौन खरीदेगा जी। हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने कहा आप सितंबर में बुआई करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बोंगे, हमें क्या समस्या, मुझे तो कोई समस्या किसी तरह की है ही नहीं। रिलीज नहीं है यूपी में, फलाने में रिलीज नहीं है, भाई जी रिलीज होगी तो फिर वो जो रिलीज होगी ना यूपी में वो 5 साल तक ना मिलने की हमें 20 रुपए बट बिक रही है। अजी बहुत महंगी रही है जी, तो उनका क्या करेगा, आम किसान कहाँ से लगा लेगा भाई बीज, यदि इसका मतलब 38 में ही रोक ठोक को जाएगा। और मजे की बात है भाई जी, रोग ना इसमें अभी तक कोई भी। ये तो पत्ता बता रहा है इसका, वैरायटी हमारे पास और भी है रीज में, कलर भी बड़ा प्यारा है इसका। वैरायटी और भी आई हमारे पास, मेरे पास कई सारी लगभग 10-12 वैरायटी। चलो, लेकिन मैंने देखा कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया चल रही, लेकिन रोग है तो उनमें। इसमें तो कोई रोग ही ना भाई जी, ये तो मस्त ऐसी जैसे आग खड़ी होगी ना। मुझे ऐसा लगा इसमें पहले से बनाई ना जिसने वैरायटी डॉक्टर ना, उसने इंजेक्शन इतने देर के इसमें रोग आने का नहीं तो कोई एक चीज नहीं कभी देखना मैं, बाहर से वैरायटी पहले भी यो जर्मिनेशन नहीं मिला कभी, जो इस वैरायटी ने जर्मिनेशन दिया। शायद एक दो वैरायटी 11-0-15 हमारे यहाँ। हाँ है जी, हाँ जी। मैंने उसका काफी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी। हाँ, हमने लोगों को बीज भी वितरित। हाँ जी। 11-0-15 का हमने शुरू में बता दिया कि भाई जी इसका जवाब टाइट है, और जवाब ही टाइट नहीं, मतलब 1-2 वैरायटी और आई उनके भी जवाब टाइट आए। लेकिन ये तो इतनी दूर बाहर से आई और 7 दिन के बाद बोएगी भाई जी, और 20 दिन में जमकर तैयार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हमारे साथ में ये हुआ बिल्कुल सेम इस तरह से चला, सेम टाइम की बुआई आपकी हमारी। जी जी, अब बढ़िया चल रहा, पूरा फर्ज अदा करा वैरायटी ने, जर्मिनेशन भी अच्छा हुआ, टील्स वगैरह भी अच्छे बने। हालांकि आपके यहाँ तो कहीं ज़्यादा है, तो भाइयों लाइव वीडियो गिरी थी उसमें देख लियो, इनके टील्स में हमारे टील्स में जमीन आसमान का फर्क है। और भाई जी अगर हम 5-5, 7-7 या 10-10 ले बैठे तो भाई के पास में 20 हैं। और एक बड़ी बात ये है, हमारे में सिंगल पोआ भी खड़ा भी है कहीं। अच्छा जी, मगर थारा तो सिंगल एक भी ना है। अच्छा भाई जी, अगर महादेव ने चाहिए ना तो जल्दी आपको मैं इसमें बुलाऊंगा, क्योंकि इसमें इस हफ्ते के बाद में मिट्टी चढ़ाने का हो सके, ये इसमें मिट्टी चढ़ा। बहुत बढ़िया क्योंकि ना तो मुझे अब इसका टिल्लिंग की कोई जरूरत नहीं, जी मुझे इसकी ग्रोथ की जरूरत है, और हो सके मैं 10-12 दिन में इसकी ग्रोथ पूरी कर दूं मिट्टी चढ़ाने का। क्योंकि मिट्टी का मतलब होता है भाई जी टिल्लिंग से, टिल्लिंग कितनी, क्योंकि डोज तो लगी नहीं है लंबे से बात, वो भी तो आ रही है ना। क्योंकि अभी जो इसके टिलर्स है ना, ये इसकी ग्रोथ कम है इनकी, अगर अभी मिट्टी दूं तो ये दब जाएंगे। बिल्कुल समझे आप मेरी बात? देख रहा हूँ मैं छोटे टीलर से, ये जो टीलर ये मिट्टी में आ गए, अगर इनको अभी मिट्टी चढ़ा दे हम, टीलर्स पूरे टीलर्स मतलब मानक पूरा कर रहे हैं मिट्टी का ये जी। लेकिन अगर हम इन पर मिट्टी अब चढ़ाओ तो ये मिट्टी में दब जाएंगे भाई जी। अभी हल्की जुताई करना, थोड़ी सी मिट्टी भरेगी अब तो हम इसमें भाई जी इसके लिए काम करेंगे। ये टीलर्स जैसे ऊपर होंगे 1-2 फुट के होंगे, और ये 8-10 दिन में हो ही जाएंगे, फिर इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे। बढ़िया भाई जी। तो ये हमारे मानो भाई जी थे, कुल मिलाकर सारी बातें हमने रख दी लगभग। मानो भाई कुछ विशेष चीज़ बोलनी हो तो बोल सकते हो, मेरे जो आता है मैंने पूछ लिया आपसे। कोई विशेष नहीं भाई जी, यही है और क्या। तो ये थे हमारे मानो भाई जी। तो भाइयों, भाई का चैनल मानव अलावत के नाम से है, वो भी फॉलो करियो, लाइक करियो और कमेंट भी करियो, और ऐसी इसी नाम से फेसबुक चैनल भी निकाला। देखो शानदार प्रबंधन इनका है, जवाब 1 नंबर व्यवस्था इसे बोला जा सकता है। भाई ने धुएं टाँग काट रखे कती। तो जितना हो सके वीडियो लाइक करियो, कमेंट करियो और चैनल भी फॉलो करियो। नमस्कार भाइयों।